गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 26 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसे ही क्लास मिलती रहे जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस क्लास की PDF लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। इस क्लास में हम डेली करते हैं 10 क्वेश्चन और उससे संबंधित जितने भी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। ओरिसिस रेक्स मिशन हाल ही में पृथ्वी पर वापस लौटा है। यह किस संस्था का मिशन है? यह मिशन है नासा का। नासा ने इसको लॉन्च किया था सन 2016 में। और यह किसके लिए लॉन्च किया गया था? बेन्नू क्षुद्र ग्रह के लिए इसको लॉन्च किया गया था। अब यह जब आया है 24 सितंबर 2023 को कैप्सूल उटाह डेजर्ट अमेरिका में यह लैंड हुआ है और साथ क्या लाया है? 9 ओंस यानी कि 250 ग्राम धूल वहाँ से लाया है। किस अक्षुद्र ग्रह से? बेन्नू अक्षुद्र ग्रह से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? ओरिसिस रेक्स मिशन किस संस्था का मिशन है? यह है नासा का मिशन। तो हमको ये ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पर स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। चलिए तो हम ग्रहों का क्रम जान लेते हैं। सबसे पहले है सूर्य। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल और उसके बाद है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट स्थित है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह और शुक्र को सबसे गर्म ग्रह है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो ये थे इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं सूर्य। सूर्य से संबंधित हाल ही में कौन सा मिशन लॉन्च हुआ है? आदित्य L1 मिशन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C57 के द्वारा। और यह कहाँ पर जाएगा? लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट 1 की दूरी पृथ्वी से कितनी दूर है? 15 लाख किलोमीटर दूर है। और यह वह स्थान है जहाँ अर्थ और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण समान होगा। नेक्स्ट मिशन है हमारा चंद्रयान थर्ड। चंद्रयान थर्ड को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को 2:35 LVM थर्ड M4 रॉकेट, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 23 अगस्त को यह साउथ पोल पर लैंड हो गया था और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया। इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन मनाया जाता है। और जहाँ पर हमारा चंद्रयान थर्ड लॉन्च हुआ था, लैंड हुआ था साउथ पोल पर, उसको क्या कहा जाता है? शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। इसके लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। नेक्स्ट है NVS-01 क्या है? NVS-01 है नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया। लूपैक्स मिशन क्या है? लूपैक्स मिशन है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, यानी कि चंद्रमा के पोल का एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, वहाँ पर खोजबीन की जाएगी। और किसके द्वारा शुरू किया गया? जाक्सा और इसरो। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है और इसरो भारत की। तो इंडिया और जापान के द्वारा लूपैक्स मिशन का शुभारंभ किया गया। DSSAR किस देश का उपग्रह है? सिंगापुर का उपग्रह है। और यह किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? PSLV C56 के द्वारा। SSLV-D2 क्या है? SSLV-D2 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। और SSLV की पहली सफल उड़ान कौन सी है? SSLV-D2। इसके द्वारा आज़ादी सेट और EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हमारा लूना 25 मिशन। लूना 25 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रूस के द्वारा। इसके उद्देश्य क्या था? चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करना था, लेकिन यह समय से पहले ही क्रैश हो गया, यानी कि इसका संपर्क रूस के साथ टूट गया, तो यह असफल हो गया। तो लूना 25 मिशन का संबंध किससे है? रूस से इसका संबंध है। तो ये थे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हाल ही में एशियन गेम्स 2023 का आयोजन हो रहा है। इसके पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ था? 1951 दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और 2018 जो इससे पिछला था, 18वें क्रम का था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में। और इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? 70 पदक। अब हम चलते हैं जो हमारा प्रेजेंट में चल रहा है 19वें क्रम का, कहाँ आयोजन हो रहा है? होंगजो चाइना में। और इसके ध्वजवाहक कौन है?
हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी के कप्तान हैं और लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, ये दोनों एशियन गेम्स में भारत की तरफ से ध्वजवाहक हैं। कल भारत ने पहला गोल्ड जीत लिया है। भारत ने अब तक इस एशियन गेम्स 2023 में 2 गोल्ड जीते हैं और पहला गोल्ड कहाँ किस में जीता? पहला गोल्ड जीता शूटिंग में। तो ये हमको भारत ने हाल ही में शूटिंग में पहला गोल्ड जीता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और किस में जीता? 10 मीटर एयर राइफल्स में पहला गोल्ड जीता। और इसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं? ऐश्वर्या, रुद्रांश और दिव्यांश। ऐश्वर्या, रुद्रांश, दिव्यांश, ये तीनों खिलाड़ी हमको ध्यान रखने हैं। और इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। और यदि आपसे पूछे कि इसमें दूसरा स्थान किसका रहा? कोरिया गणराज्य का और तीसरा चाइना का। यानी कि चाइना ने ब्रॉन्ज जीता, सिल्वर कोरिया गणराज्य ने जीता और गोल्ड भारत ने जीता। और भारत ने दूसरा गोल्ड किस में जीता? भारत ने दूसरा गोल्ड जीता क्रिकेट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इसमें गोल्ड जीता। और इसकी कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर हैं। और किसको हराया? श्रीलंका को हराया। और पहली बार ही ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया था और पहली बार ही भारत ने इसमें गोल्ड जीत लिया। तो 2 गोल्ड किस किस में जीते? पहला गोल्ड जीता एशियन गेम्स में शूटिंग में और दूसरा किस में जीता? क्रिकेट में। और क्रिकेट पहली बार ही शामिल हुआ और पहली बार इसमें गोल्ड भारत के द्वारा जीत लिया गया। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण इवेंट्स जो भविष्य में होंगे या हो चुके हैं। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। 37वां नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? गोवा में। 38वां का कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में। और 36वां का कहाँ पर हो चुका है? गुजरात में हो चुका है। सन 2024 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे? पेरिस, फ्रांस में। और G20 2024 का होस्ट कौन होगा? ब्राज़ील। 2028 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे? लॉस एंजल्स, अमेरिका में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 क्रम की होगी UAE में। और COP 27 का आयोजन कहाँ पर हो चुका है? शर्म अल शेख, मिस्र में इसका आयोजन हो चुका है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। हाल ही में 24 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? 24 सितंबर को मनाया गया विश्व नदी दिवस। और 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसकी थीम है फार्मा सेक्टर हेल्थ को मजबूत कर रहा है। और इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना हुई थी 1912 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया? 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस और 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया जा चुका है। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस। 7 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी और 2023 में इसकी 100वीं वर्षगांठ के रूप में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस। और यदि आपसे पूछे विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और हिंदी के विकास से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 351। और यदि आपसे पूछे कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 में। और राजभाषा के संबंध में उल्लेख भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 के बीच इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? वीर बाल दिवस मनाया गया। पहली बार मनाया गया था सन 2022 में। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन संरक्षण से संबंधित। 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। राजभाषा का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के बीच इसका वर्णन किया गया है। अब हम देख लेते हैं नदी से संबंधित। विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? 24 सितंबर को मनाया गया। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है जो मिस्र में बहती है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी जिसके किनारे पर शंघाई शहर स्थित है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हवांगो नदी। इसी को येलो रिवर या पीली नदी भी कहा जाता है। हेमवती काबिनी किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी। कावेरी की सहायक नदी हेमवती और काबिनी। गंगा के बाएं ओर बहने वाली सहायक नदी कौन सी है? चलिए हम देख लेते हैं गंगा के बाएं ओर बहने वाली नदी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये बाएं तरफ और दाएं तरफ कौन सी बहती हैं?
दाएं तरफ बहने वाले हैं यमुना और सोन। और यदि आपसे पूछे सोन नदी का उद्गम स्थान कौन सा होता है, अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा और सोन नदी। अब हम देखेंगे कामेंग और लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलती हैं तो उनके संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है, जमुना। तो ये भी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नदियों से संबंधित ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में भारत यूएन अक्षमता निर्माण पहल की शुरुआत कहाँ पर हुई है। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में इसकी शुरुआत हुई है, भारत यूएन क्षमता निर्माण पहल। और इसका उद्देश्य क्या है, इसमें ग्लोबल साउथ की क्षमता का विकास करने के लिए इसको शुरू किया गया है। ग्लोबल साउथ शब्द कब आया था, G20 में यह शब्द आया था। और इसका अर्थ क्या है, विकासशील देशों का समूह। इसमें विकासशील देश कहाँ कहाँ से, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के विकासशील देश इसमें शामिल हैं। अब हम देख लेते हैं यूएनओ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हाल ही में यूएन क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत कहाँ पर हुई, न्यूयॉर्क में इसकी शुरुआत हुई। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। नवीनतम देश कौन सा है, इसमें वर्तमान में 193वां देश है। और 193वां देश कौन सा है, साउथ सूडान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से किस नदी के किनारे पर स्थित है, हडसन नदी के किनारे। इसे बिग एप्पल सिटी कहा जाता है। और गगनचुंबी इमारतों का नगर भी इसी को कहा जाता है। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटारेस, जो पुर्तगाल देश से संबंधित हैं। यूएनओ को कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। यूएनओ के 6 अंग हैं। यूएन महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस हैं, जो त्रिनिदाद और टोबैगो देश का प्रतिनिधि कर रहे हैं। और ये 78वां सत्र वर्तमान में चल रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, द हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। इकोसोक यानी कि सामाजिक आर्थिक आयोग, इसमें कितने देश शामिल हैं, 54 शामिल हैं। लेकिन यदि पूछे मूल जब यूएन की स्थापना हुई थी तब इसमें कितने शामिल थे, 18 शामिल थे। और फिर पहला संशोधन हुआ, फिर 18 से 27 कर दिए गए, 27 से फिर 54 कर दिए गए। औपचारिक रूप से अभी तक यूएन के चार्टर में 2 संशोधन हुए हैं और इसके तहत इसमें 54 सदस्य शामिल होते हैं। यूएनओ को भारत में स्थायी प्रतिनिधि कौन है, रुचिरा कंबोज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पर, मरकावा मार्क 5 यह क्या है, यह है वार टैंक यानी कि युद्धक टैंक है। और इसको किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, इजराइल के द्वारा। और यह इजराइल का 5G यानी कि 5th जनरेशन वाला युद्धक टैंक है, मरकावा मार्क 5 का मतलब है 5th जनरेशन मरकावा मार्क। यह हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बिजली, यानी कि यह बिजली प्रदान करेगा। इसको ब्राक भी कहा जाता है। मरकावा मार्क 5 एक युद्धक टैंक है, इजराइल का है। ये इसमें कवच, मिसाइल और हेलमेट और जो भी हमारे वर्तमान में तकनीक है वे सभी तकनीकें इसमें शामिल होंगी। और इसका अर्थ है बिजली, हिब्रू भाषा का शब्द है। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण मिसाइल। खैबर और फतेह मिसाइल किस देश की मिसाइल हैं, ईरान की मिसाइल है। जिरकोन क्या है, रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। ओरोन क्या है, ओरोन एक ड्रोन है जो इजराइल देश के द्वारा लॉन्च किया गया था। INS विंध्यगिरि क्या है, इसको प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया छठा जहाज कौन है, INS विंध्यगिरि। और 7वां जहाज कौन सा था, INS महेंद्रगिरि। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। वरुणास्त्र क्या है, हैवी वेट टोरपीडो है। INS अर्नाला क्या है, एंटी सबमरीन टैंक यानी कि पनडुब्बी रोधी जहाज है जिसको चेन्नई में लॉन्च किया गया था। निराक्षी नीर प्लस अक्षी से मिलकर बना है यानी कि पानी की आंख, पानी में बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाली पनडुब्बी है। लीसा क्या है, लीसा AI आधारित क्षेत्रीय न्यूज एंकर है जिसको ओडिशा में लॉन्च किया गया था। प्रबल क्या है, लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है यानी कि लंबी दूरी की रिवॉल्वर है, 50 मीटर इसकी रेंज है। और इसका निर्माण कहाँ पर हुआ था, कानपुर में। नाम क्या है, प्रबल। जल दोस्त ऐप को किसने लॉन्च किया था, इसको लॉन्च किया था बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है, झीलों की खरपतवार को हटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है, भारत के पहले जल शक्ति मंत्री हैं। और इन्होंने हाल ही में कितने प्रतिशत गाँव को ODF+
घोषित किया है। यानी कि इनके अनुसार अब तक भारत के कितने प्रतिशत गाँव ODF प्लस घोषित हो चुके हैं। इनके अनुसार है 75%। ODF का मतलब क्या है? खुले में शौच मुक्त। और ODF प्लस का मतलब क्या है? खुले में शौच मुक्त के साथ साथ जो वेस्ट होता है उसका मैनेजमेंट भी करना। तो हाल ही में ODF प्लस कितने गाँव हो चुके हैं? 75% गाँव हो चुके हैं। और यदि आपसे पूछे कि 100% ODF प्लस गाँव कब होंगे, इसका टारगेट रखा गया है 2024-25। और ODF प्लस के लिए भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन भी चलाया गया था 5 साल के लिए, 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक। अब हम देख लेते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण मंत्री। भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह, जो वर्तमान में गृह मंत्री भी हैं। भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी, जो स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं। भारत की पहली महिला मंत्री। वर्तमान में कानून मंत्री कौन है? वर्तमान में कानून मंत्री कौन है? अर्जुन मेघवाल हैं, और इन्होंने हाल ही में 128वां बिल पेश किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? अश्विनी वैष्णव। विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। कितने प्रतिशत मंत्री बन सकते हैं? मूल संविधान में ऐसा कहाँ पर कहा गया है? कहीं पर भी नहीं। तो यह कहाँ पर कहा गया था कि 15% मंत्री बन सकते हैं? यह कहा गया था 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। लोकसभा के 15% मंत्री ही कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। और दिल्ली में कितने मंत्री बन सकते हैं? 10% मंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th। हाल ही में बार्क या BARC, इसकी फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तब इसका नाम कुछ और था, लेकिन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कब हुआ? 1966 में इसका नाम हुआ होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में इसके निदेशक हाल ही में कौन बने हैं? विवेक भसीन। तो बार्क से संबंधित हमें 2 ही बातें ध्यान रखनी है। हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है, और इसके वर्तमान निदेशक कौन है? विवेक भसीन। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट जो हाल ही में हुई हैं। AK मोहंती कौन है? AK मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रवीण सूद कौन है? CBI के वर्तमान महानिदेशक हैं प्रवीण सूद। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है? CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। S सोमनाथ कौन है? इसरो के वर्तमान जो 10वें अध्यक्ष है वे हैं। और इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। और इसके द्वारा हाल ही में चंद्रयान 3, आदित्य L1 मिशन आदि को लॉन्च किया गया है। राजीव गाबा कौन है? भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव हैं, और सबसे लंबे कार्यकाल वाले कैबिनेट सचिव भी यही हैं, राजीव गाबा। AK मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग। प्रवीण सूद CBI के हेड हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं CVC। और S सोमनाथ इसरो के। राजीव गाबा भारत के कैबिनेट सचिव हैं। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन। कर्मा पूजा महोत्सव हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है झारखंड और बिहार में। और यदि आपसे पूछेगी स्पेशल स्टेट पूछेगी झारखंड और बिहार, इनमें से कौन एक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड। तो हाल ही में झारखंड में कर्मा पूजा महोत्सव शुरू हुआ है। यह भाद्रपद के एकादशी को मनाया जाता है, और यह भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। कर्म वृक्ष की इसमें पूजा की जाती है। और यह किन किन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है? बेंगा, ओरांव, मझमार ट्राइब, इन जनजातियों के द्वारा इसको मनाया जाता है। तो कर्मा पूजा महोत्सव का संबंध किससे है? झारखंड और बिहार। झारखंड और बिहार दोनों आपस में पहले एक ही राज्य थे, फिर अलग हो गए थे सन 2000 में। तो दोनों राज्य ही इसका आंसर है। लेकिन यदि स्पेशल पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ पर मनाया जा रहा है? झारखंड राज्य में मनाया जा रहा है। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण केर पूजा और खारजी पूजा का संबंध किस राज्य से है?
त्रिपुरा से, और त्रिपुरा की मूल भाषा का नाम क्या है? कोकबोरोक भाषा। सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में। बोनालू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में। सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरवरी महीने में मनाया जाता है और यह फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल कहाँ पर होता है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, ZSI, इसकी फुल फॉर्म है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में सी रोबिन्स मछली एक नई प्रजाति खोजी गई है। किसने खोजी है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। यह नई क्यों है? इसमें क्या क्या खासियत है? इसकी हड्डीदार सिर है, यानी कि सिर में हड्डी है, और नुकीली रीढ़ की हड्डी है, यानी कि यह नुकीली रीढ़ की हड्डी वाली मछली है, इसलिए इसकी नई प्रजाति का नाम क्या है? सी रोबिन्स। सी रोबिन्स नई प्रजाति खोजी गई है और यह किस परिवार की मछली है? ट्राइलिडे परिवार की मछली है। तो हाल ही में सी रोबिन्स मछली की नई प्रजाति खोजी गई है। इस किसने खोजी? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजी गई। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई 1948 में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और यदि आपसे पूछे इसके लोगो का नाम क्या है? इसका लोगो है पांडा। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई 5 जून 1972 को। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नैरोबी, केन्या में। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। मुख्यालय वोन, जर्मनी में इसका मुख्यालय स्थित है। ये थे हमारे EVS से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनके मुख्यालय। नेक्स्ट है हमारा बेटिलिप्स क्लामी। बेटिलिप्स क्लामी नई समुद्री टारडिग्रेड की प्रजाति खोजी गई है। तो टारडिग्रेड क्या होता है? टारडिग्रेड होता है जल भालू, जिसके 8 पैर होते हैं। 8 पैर वाला जानवर जो जल में रहता है उसको कहते हैं जल भालू, और इसकी नई प्रजाति हाल ही में खोजी गई है, बेटिलिप्स क्लामी। और इसका नामकरण किसके सम्मान में किया गया है? हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं जो APJ अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो इनके नाम पर इसका नाम रखा गया। और यह प्रजाति हमें कहाँ से मिली है? तमिलनाडु के रामेश्वरम में यह प्रजाति मिली है। तो बेटिलिप्स क्लामी किसकी प्रजाति है? टारडिग्रेड की नई प्रजाति खोजी गई है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमको ध्यान रखने हैं। सी रोबिन्स मछली किसने खोजी है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और बेटिलिप्स क्लामी किसकी प्रजाति है? टारडिग्रेड की प्रजाति है। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन, कला क्रांति मिशन हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ है? पश्चिम बंगाल में। और इसको किसने शुरू किया है? वहाँ के गवर्नर आनंद बोस के द्वारा इसका शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर को बढ़ावा देना और सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है? आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। कला क्रांति मिशन, यानी कि कला में क्रांति को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके तहत इसमें 108 दुर्गा भारत सम्मान दिए जाएंगे। तो हाल ही में कला क्रांति मिशन की शुरुआत कहाँ पर हुई है? पश्चिम बंगाल में हुई है। आनंद बोस राज्यपाल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। शांति निकेतन, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1901 में स्थापना हुई थी। और यह कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में। स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। कौन से क्रम की यूनेस्को साइट हाल ही में इसको घोषित किया गया? 41वीं। और 42वीं कौन है? होयसल मंदिर। 39वीं रामप्पा मंदिर। 40वीं धोलावीरा, गुजरात का धोलावीरा है। और 41वीं शांति निकेतन और 42वीं होयसल मंदिर। तो ये सभी हमको ध्यान रखनी है। विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? 1921 में। और यह विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज है। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम 3000 छक्के लगाने वाली बनी दुनिया की पहली क्रिकेट टीम। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? आज के क्वेश्चन से पहले हम देखेंगे कि कल के क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओरोन विमान, ओरोन विमान एक ड्रोन विमान है और यह किस देश का है? इजराइल देश का है। आज का हमारा क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि कब और किसके बीच हुई थी? यह क्वेश्चन हमने कल अमृतसर से संबंधित जब महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे तब पढ़ा था। तो आप इसका आंसर देना, अमृतसर की संधि कब और किसके बीच हुई थी। ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।